आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज ब्यूरो का इवनिंग बुलेटिन और मैं हूं बिंतुल इस्लाम। आइए नजर आते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस, लोग इंडिगो मसले पर जवाब के मुंतजिर। खानियाती खानदान की सीएम और एलजी से लापता रिश्तेदार की तलाश में मदद की अपील। कश्मीर में डेड पोल्ट्री स्कैंडल में 119 मुर्दा मुर्गे बरामद। मुनव्वराबाद में शदीद आग लगने से 9 से 10 करोड़ का नुकसान। श्रीनगर पुलिस का होटल्स और हाउस बोट्स पर क्रैकडाउन, फॉर्म सी के खिलाफ वर्जी पर 5 एफआईआर दर्ज। मनोज सिन्हा ने रिहेबिलिटेशन सेंटर का आज बुनियादी पत्थर रखा। कश्मीर में सर्दी की लहर जारी, शोपियां वादी का सबसे ठंडा इलाका रहा। अब खबरें तफसील के साथ। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक्स पर यह लिखा कि जो हमारी सरकार है वो 200 साल पुरानी जीत वंदे मातरम पर अभी भी बहस कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा कि हमारी आवाम जो है वो इस वजह से मुतासिर है, हमारे मुसाफिर इस वजह से मुतासिर है कि इंडिगो की फ्लाइट्स की डिले और कैंसिलेशन की वजह से वो मुतासिर है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमारी आवाम जो है वो अपने रोजमर्रा की जो मसले हैं उनसे दो चार है, जैसे नौकरी का मसला हो गया या महंगाई का। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमारी हुकूमत जो है वो सियासत के सिंबलिज्म में जूझ रही है। श्रीनगर के खानियार इलाके में एक रिश्तेदार दिल्ली में लापता हुआ, जिसके बाद खानदान वालों ने एलजी और चीफ मिनिस्टर से ये दरख्वास्त की कि उनको इस रिश्तेदार की तलाश में उनकी मदद की जाए। उन्होंने ये अपील की है एलजी और चीफ मिनिस्टर से कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दे कि वो इस शख्स को जो है ढूंढने में उनकी मदद करे ताकि उनका ये रिश्तेदार जल्द से जल्द उन्हें मिले। खानदान के मुताबिक अभी इस शख्स का कोई भी पता नहीं चल सका है। औलचबाग के एक पोल्ट्री ट्रक से 119 मुर्दा मुर्गे मिलने पर पूरी वादी में बेचैनी फैल गई है। ये कॉन्सेसमेंट चंद घंटे पहले ही हेल्थ सेटिस्फाई किया गया था, जबकि ARK के वॉलंटियर्स ने ट्रक को रोककर केस को हाईलाइट किया। अथॉरिटीज के मुताबिक इन मुर्गों की मौत ठंड या भूख की वजह से हुई है, जबकि ट्रेसेबिलिटी और इंस्पेक्शन सिस्टम पर बड़े सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। श्रीनगर के मुनव्वराबाद में रात के वक्त शदीद आग भड़क उठी, जिससे एक टिम्बर यूनिट पूरी तरह जलकर राख हो गया। सोर्सेज के मुताबिक नुकसान 9 से 10 करोड़ तक हो सकता है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने आग पर काबू पा लिया था, मगर बड़ी तबाही हो चुकी थी। सर, ये हमारा यूनिट है, मेनली हमारी फर्म है आमिद एंटरप्राइजेस। ये मैन्युफैक्चर यूनिट भी है और हमारा गोडाउन भी यहाँ रहता है इम्पोर्टेड फर्नीचर का सारा। मुझे 10 बजे रात के करीब कॉल आया कि आगे कमर्शियल जो बिल्डिंग है इसमें आग लगी है, आप आ जाओ। विद इन 7 मिनट्स में यहाँ पहुँचा, लेकिन तब तक ये सब इट वॉज गटेड इन फायर, सब कुछ खत्म हो चुका था यहाँ पे। स्टॉक हमारा कंटेनर लास्टली सैटरडे को आए थे, 4 कंटेनर हमारे आए थे, वो भी सारे फर्नीचर के थे। आपको पता ही है कंटेनर वो बहुत बड़ा होता है, उनकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा जाती है। वो सारा हमने यहाँ फिट किया था। ऊपर नीचे ये डबल स्टोरी था एक्चुअली, ये शर्ट जो था डबल स्टोरी था। ये 2 क्लास का लैंड है पीछे तक, यहाँ से लेकर वहाँ ये डबल स्टोरी था सारा। उसमें इट वॉज ऑल गटेड इन फायर। ये 2 डबल स्टोरी कुछ चीजों में हम विंटर्स में इजाफा देखते हैं कश्मीर में। आगजनी के हादसों में और खुदा न खास्ता हम देखते हैं बुजुर्ग लोगों के साथ भी बहुत से हादसे पेश आते हैं, खास तौर पे बीमारियों के वर्ग से वो गुजर जाते हैं। कुछ इश्यूज हैं जो बड़े, जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। आप करते सब प्लीज, कुछ इश्यूज हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। उसमें आप आग की हम बात करें, अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ अभी 2-4 दिन पहले ही और एक जगह नागपुरा में आग लगी थी, अभी यहाँ लगी है, अल्लाह बचाए। और मैं सुन रहा था बड़गाम में भी, बीरवा बड़गाम में भी आज जगह जगह आग लगी हुई है। विंटर्स में क्यों होता है, पहले ये देख रहे हैं। उसके बाद फायर सर्विसेज के, जो मैंने ऑलरेडी बात करा था, फायर सर्विसेज की जो टीम है हमारी, वो कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है, उनके क्या इश्यूज हैं, उनके भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो है इश्यूज जो वो डील करना चाहते हैं। उनके पास प्रॉपर मशीनरी, प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर सेफ्टी गियर्स होने चाहिए, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा काम
कर सके ऐसे हालात में। हालांकि वो जान फिशाई करते हैं, वो जान पे खेल के आग को कंट्रोल करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की, सरकार की, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उनको वेल इक्विप्ड रखा जाए जो हमारे फायर सर्विस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। बाकी रही बात इस पर्टिकुलर मसले की, मैं अभी यहाँ ये जो है जिनका ये हाथा है यहाँ साजिद साहब, वो कह रहे हैं काफ़ी 8-10 करोड़ के करीब नुकसान है उनका। हमारे यहाँ दुकानदार भाई हैं 12 के करीब, मोस्टली किराए पर है। तो मैंने उनको एश्योर किया हुआ ऑनरेबल एमएलए हाजी अली सागर साहब की तरफ से जो उनसे बेस्ट पॉसिबल रिलीफ हो पाएगा वो एक्सटेंड करेंगे, असिस्टेंस एक्सटेंड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी सुबह से 1-2 बार बात हो गई है, एडिशनल डीसी साहब से, तहसीलदार साहब से, वो अपडेट ले रहे हैं। नुकसान की भरपाई तो 100% नहीं होती, लेकिन जितना बेस्ट पॉसिबल रिलीफ और असिस्टेंस हम दे सकते हैं वो हम इनको दे देंगे इंशाल्लाह। उससे शुक्रिया। श्रीनगर पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ हाउस बोट्स और होटल्स पर चेकिंग करते हुए फॉर्म सी की खिलाफ वर्जी के तहत 5 FIR दर्ज किए। पुलिस का कहना है कि एक एस्टेब्लिशमेंट में मेहमानों का जो है डाटा वो पूरी तरीके से और सही तरीके से अपलोड नहीं किया गया था। अथॉरिटी का कहना है कि सेफ्टी और मॉनिटरिंग के लिए फॉर्म सी की सख्ती से इस्तेमाल की जरूरत है। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आज मनोज सिन्हा ने HRDS इंडिया के रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट का बुनियादी पत्थर रखा। ये प्रोजेक्ट उन खानदानों की मदद के लिए है जो ऑपरेशन सिंदूर से मुतासिर हुए थे। कश्मीर में जो सर्दी है वो बढ़ रही है और आज रात जो है शुपियां वादी का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां पे -4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं श्रीनगर में रात को -2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की जानिब से अगले 15 दिनों तक मौसम इसी तरह खुश्क और सर्द रहेगा। ये थी आज की कुछ खास खबरें। आप हमें देखते रहिए हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पे, हमारे यूट्यूब पे, या आप हमारे ट्विटर पे भी हमें देख सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.kashmirnewsbureau.com।